के और क्षेत्रीय अध्यक्षों की बैठक है, जिसमें पोस्टों के प्रदेश के अध्यक्ष शामिल हुए और आगे के कार्यक्रम तय किए गए। अभी जो कार्यक्रम तय हुए वो तो लिख के भिजवा के देंगे आपको। जैसे 31 मई तक सभी जिलों में सम्मेलन होने, संगठन, संघर्ष और सदस्यता तीनों के कार्यक्रम आज तय होंगे। 31 मई तक जिलों के संगठन पूरे हो जाएंगे। जितना भी संगठन है हमारा सब कंप्लीट हो जाएगा, प्रदेश से लेके और जिला लेवल तक और नीचे तक। दूसरा, सदस्यता अभियान हमारा चला, ये चुनाव हो गया, पर उसके बाद भी अध्यक्ष जी की ये राय आई कि सदस्यता अभियान निरंतर चालू रहना चाहिए। जो सदस्य हमारे बन चुके हैं, चूँकि सदस्य बनने के बाद हमारी सदस्यता अभियान 23 दिसंबर तक चला था, दिसंबर के आखिर तक। उसके बाद चुनाव हुए। राम आशीष जी प्रदेश में और जयंत चौधरी जी राष्ट्र में अध्यक्ष हमारे हो गए। राजस्थान में भी हो गया, जहाँ जहाँ हमारा मेंबर साझी चली वहाँ हमारा चुनाव संपन्न हुआ। और अभी हमारी मेंबर साझी जारी रहेगी, ये भी फैसला लिया गया। संघर्ष का यह है कि आज सरकार का ध्यान किसानों से बिल्कुल अलग है। किसानों में की तरफ सरकार देख ही नहीं है, बल्कि उनको अनदेखा कर रही है। पंजाब में उत्तर प्रदेश से 40 रुपये ज़्यादा गन्ने का भाव है। पंजाब सरकार ने 40 रुपये उत्तर प्रदेश से ज़्यादा दे रखे हैं। हरियाणा में भी 10 रुपये बढ़ाए, वहाँ तो इन्हीं की सरकार है। पर पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया उत्तर प्रदेश में कि गन्ने का 1 रुपया भी बढ़ाने का काम नहीं किया। बिजली का दाम इन्होंने दुगना कर दिया जब ये आए पावर में। खाद का दाम बढ़ गया, खाद के कट्टे में से खाद निकाल लिया। और इन्होंने किसान की फसल की जरूरत की चीजें सब महंगी हो गई, और वो जो पैदा करता है उसका कोई दाम नहीं बढ़ा। वादा तो ये करा था कि हम 22 में आए दुगनी कर देंगे। जब गन्ने में पैसा नहीं बढ़ाओगे, उसकी ज़रूरत की चीज़ बढ़ाओगे, उसका पेमेंट पिछले साल का बकाया है, 6 साल से ब्याज नहीं मिला, तो किसान की आय तो कम हो गई ना। 22 में किसान की आय घटी है बढ़ने के बजाय, तो ये आंकड़े हैं। तो बजट में किसान के लिए कुछ नहीं किया। और गन्ने के लिए हमारी मांग है कि फंड बनना चाहिए। सरकार एक फंड बनाए। अगर कोई चीनी मिल मालिक गन्ने का पेमेंट नहीं करता है तो सरकार को उसका पैसा देना चाहिए, और वो चीनी मिल मालिकों से उगाए। किसान जो गन्ना देता है मिल मालिक को, वो सरकार की गारंटी पर देता है। सरकार तय करती है कि अनिल दुबे का, राम आशीष राय का गन्ना किस मिल पे जाएगा। जब सरकार गन्ना डलवाती है मिल पर, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है उसका पैसा देने की। तो हमारी मांग है कि एक फंड का गठन हो, उस फंड के जरिए किसान का पेमेंट, अभी तो पिछले साल का पेमेंट नहीं हुआ, पिलाई जो है सारी हो गई। तो ये एक तरह से गन्ना किसान के साथ, किसानों के साथ हक तलफी है। और उसका कारण, उसका परिणाम आप देखिए कि देवरिया जहाँ 13 मिल थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में गन्ना होता था। महाराजपुर, देवरिया, सारे बस्ती, ये गन्ना उत्पादन के केंद्र थे। और आज वहाँ मिलें बंद होती जा रही हैं, और जो मिलें हैं वो भी बीमार हैं क्योंकि वो चल नहीं पा रही हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आलू की खुदाई आ रही है, आलू पर कोई ध्यान नहीं, इनका आलू का रेट नहीं तय। जब किसान के घर में आलू है तो आलू 2 रुपये किलो, और किसान के घर से आलू निकल के व्यापारी में चला गया तो आलू 20 रुपये किलो। किसान के घर में प्याज है तो प्याज 2 रुपये किलो, और जैसे प्याज छप्पर में चली गई व्यापारी के यहाँ तो वो 40 रुपये किलो हो जाती है। तो ये जो अंतर है, जो लूट की छूट है, ये इस पर रोक लगनी चाहिए। कोई भी सरकार हो, मैं कोई ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कह रहा, कोई भी सरकार हो, उसे किसान का, चूँकि 70% लोग खेती पर आधारित हैं, उसको किसान के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर किसान के बारे में नहीं सोचोगे तो भारत सशक्त नहीं हो सकता। अभी पीछे इन्होंने कहा
कि कोरोना काल में आपने देखा था कि कोरोना काल में जो योगी जी रोज उद्योग कर रहे हैं, कोरोना काल में ये हुआ कि आपकी जीडीपी को खेती ने बचाया। अगर खेती ना होती तो आपकी जीडीपी माइनस में चली जाती, ये सरकार मानती है। पर किसान इनकी जीडीपी बचाए, इनका पेट पाले, उसका लड़का सीमा पर रक्षा करे, और ये उसकी तरफ देख नहीं रही है सरकार। तो हम लोकदल की मांग है कि किसान के बारे में विचार करें, उनकी ज़रूरत की चीज़ों के दाम घटाएं और उसकी फसलों के दाम बढ़ाएं। ये आरएसडी की मांग है। ये भी सवाल आज मीटिंग में जोर से उठा। और गन्ने का तो बुरा हाल है, इसलिए मैं सरकार से कहूँगा बजट में ये प्रावधान होना चाहिए। और हाँ, हमें उम्मीद थी ये कि कुछ गन्ने में करेंगे, और हमारी मांग है कि बजट बने, 1000 करोड़ का बने, 2000 करोड़ का बने, सरकार बनाए एक फंड, और जो मिल ना पैसा दे, मिल से ब्याज सहित उगाओ। आप मिल मालिकों से दोस्ती क्यों निभा रहे हो? किसान का पैसा जारी करो, मिल मालिकों से। अगर मिल मालिक देर में पैसा दे रहा है तो उसको ब्याज सहित वसूल करो। वो अगर वो लोन नहीं ले रहा बैंक से तो आप सरकार उसकी पूर्ति करे। ये हमारी मांग है। त्यागी जी, जो अन्य राज्यों में चुनाव, एक सवाल और है। अभी कानपुर की जो घटना हुई है, कानपुर की जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है। हमारा रामाशीष राय जी और अनिल दुबे सब लोग गए, इनके नेतृत्व में एक हमारा प्रतिनिधिमंडल गया, उसको जाने भी नहीं दिया गया। पहले तो आपके अधिकारी इतने निरंकुश हैं कि गरीबों का घर गिराते हैं, लोग उसमें दब के मर जाते हैं, लोग जल के मर जाते हैं। और आप कह रहे हो कि हम तो बहुत गरीबों की मदद कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं। आप मकान नहीं बना रहे, मकान गिरा रहे हो। तो कह रहे हो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर बनने क्यों दिया? पहले आप मकान पैसे लेकर आपके अधिकारी मकान बनवाते हैं और फिर उनको गिराने का काम करते हैं। तो ये कानपुर की घटना में एक किसी पटवारी को निलंबित कर देना, ये कोई कार्रवाई नहीं है। लोकदल की मांग है कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी नेताओं की नाक के नीचे पल रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ एसडीएम भी होगा, कोई कलेक्टर भी होगा, कोई वहाँ सीडीओ भी होगा। आप कैसे एक पटवारी को बर्खास्त करके उस पर पल्ला झाड़ना चाहते हैं? तो हमारी मांग है कि इस पर जांच कमेटी होकर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर की घटना में जो वो 2 महिलाएं, एक माँ बेटी की डेथ हुई है, ये इतना शर्मनाक और इतना शर्मिंदगी का काम है कि ये प्रदेश में ये नहीं होना चाहिए। और आप तो योगी जी महाराज हो, आप तो साथ। ठीक जी, आज आंदोलन हुआ था तो उसमें एमएसपी की बात हो रही जी, वो ठप हो गया। आप लोग ये मांग नहीं, देखिए ऐसा है, एमएसपी की मांग फिर उठ रही है। अभी दिल्ली में मीटिंग हुई थी किसान संगठनों की, मैं उसमें गया और ये मांग उठ रही है, फिर आंदोलन की तैयारी हो रही है। क्योंकि एमएसपी पर सरकार ने वादा किया, हकल भी होगी कहीं भी हो, चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, पंजाब में हो। जयंत चौधरी जी और लोकदल वहाँ जाएगा और उनका समर्थन करेगा, खुला समर्थन। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, ये चौधरी चरण सिंह जी की बनाई हुई पार्टी है, और चौधरी चरण सिंह जी ने सबसे बड़ी लड़ाई गांव, किसान और मजदूर के लिए लड़ी। जहाँ भी अनाचार अत्याचार होगा हम वहाँ जाकर खड़े हो जाएंगे। ये आप इसके प्रदेशों में जो चुनाव हो रहा है